खाने में कोई जहर घोल दे इसका फिर भी इलाज है। खाने में कोई जहर घोल दे इसका फिर भी इलाज है, लेकिन कानों में अगर कोई जहर घोल दे तो इसका कोई इलाज नहीं है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। हुए सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी आपको ना रहे। श्री जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, आपको पता है ना, रथ बनाना आरंभ कब करते हैं? अक्षय तृतीया से ये रथ बनना शुरू होता है और जंगलों में जाकर विशेष नीम की लकड़ी को तोड़कर लाया जाता है और उस नीम की लकड़ी से इस रथ को बनाया जाता है। और बनना शुरू हुआ था अक्षय तृतीया पर, जो अभी पीछे गई थी। हमेशा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि से ही रथ यात्रा आरंभ होती है। तो आप सभी देशवासियों को, सभी लोगों को, मेरे संसार को, मेरे परिवार को जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत भाग्यशाली हैं, आपने करोड़ों पुण्य किए हैं अगर आप जगन्नाथपुरी में जिन हैं या वहां रहते हैं या किसी भी तरह से इस रथ यात्रा में जुड़े हुए हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। जगन्नाथपुरी एक ऐसा मंदिर है जिसमें अपने जीवन में एक बार अगर आपने जाकर दर्शन कर लिए, मात्र एक बार, तो मुझे लगता है इस दुनिया में आना आपका सार्थक हो गया। कमेंट कर मुझे बताइए कि कौन कौन जगन्नाथपुरी जाकर भगवान के दर्शन कर आया है, जहां पर अपने भाई और बहन के साथ भगवान बैठे हैं। और उस मंदिर में इतने चमत्कार हैं कि वहां ध्वज रोज बदलता है। कहते हैं जिस दिन ध्वज नहीं बदलेगा उस दिन 18 साल के लिए ये मंदिर बंद हो जाएगा। जिस मंदिर की परछाई दिखाई नहीं देती, जहां पर ध्वज विपरीत दिशा की तरफ उड़ता है, जिस मंदिर के आसपास से कोई भी पक्षी गुजरता नहीं है, और जिस दिन गुजरेगा उस दिन धरती का विनाश हो जाएगा। कहते हैं जिस दिन कलयुग का समापन होगा उस दिन ये जो मंदिर है पुरी का, ये पूरा का पूरा समुद्र में वैसे ही डूब जाएगा जैसे श्री कृष्ण भगवान की द्वारका कभी जल में पूरी तरह से मग्न हो गई थी। ऐसा ही होगा। तब भी युग बदला था, अब भी युग बदलेगा। लेकिन सबसे अच्छी और अनोखी बात इस मंदिर की है कि 12 साल में एक बार ये मूर्तियां बनाई जाती हैं, मतलब नई मूर्ति बनती है और पुरानी मूर्ति में से भगवान के दिल को निकाल कर नई मूर्ति में प्रवेश किया जाता है। डॉक्टर चेक करने के लिए आता है और मूर्ति के अंदर से धक धक की आवाज आती है। ये सब बातें उन लोगों के लिए जो लोग भगवान को नहीं मानते। क्या आपको मालूम है, जब जगन्नाथपुरी के अंदर भगवान का हृदय निकाल कर पुरानी मूर्ति में से नई मूर्ति में रखा जाता है तो पूरे जगन्नाथपुरी के अंदर अंधेरा किया जाता है, ब्लैकआउट, लाइट किसी भी घर में नहीं जलती। तब ये विचित्र भगवान का हृदय जो आज भी जीवित है, श्री कृष्ण भगवान का हृदय, 12 साल में एक दिन, ये 12 साल में एक बार ये मूर्ति बदलती है। और पंडित के मन में सपने में भगवान आकर बताते हैं कि कौन से पेड़ की, कौन से जंगल से जाकर लकड़ी काटनी है और फिर इसकी मूर्ति बनानी है। अब बोलिए, अब भी कहेंगे कि भगवान नहीं है? आइए जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में आपको बताते हैं। जस्ट बिलीव इन कर्मा। सबसे पहली बात तो ये यात्रा बहुत शुभ होती है और कहते हैं जगन्नाथ जग के पालन करता है जगन्नाथ। उड़ीसा में है ये मंदिर। जगन्नाथ यात्रा में भगवान जो है स्वयं अपने भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ गुड़ियाना या मंदिर जाते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि अपनी मौसी के घर विश्राम करने के लिए 7 दिन के लिए जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाते हैं, पर ये वो जमाना था जब हम अपनी नानी के घर जाते थे। क्या अब भी आप अपनी नानी के घर जाते हैं? चलिए नानी के घर ना जाएं, मौसी के घर तो जरूर जाएं। 7 दिन बाद भगवान लौट कर मंदिर आते हैं। कहा जाता है ये यात्रा जबरदस्त यात्रा है। इस यात्रा के लिए विदेश से लोग आते हैं। कहते हैं इस यात्रा में जिस व्यक्ति ने रस्सी खींच ली उसके पुश्तों के भी पुरखों ने अगर कोई पाप करे हो तो वो खत्म हो जाएंगे। लोगों में एक होड़ होती है इस रस्सी को खींचने के लिए। नीम और नारियल की लकड़ी से बनाया जाता है ये रथ, और ये रथ बनना शुरू होता है अक्षय तृतीया से, और जंगलों से ये लकड़ी काट कर लाई जाती है। इस कार्य के लिए एक समिति बनाई जाती है और समिति के लोग मिलकर इस रथ यात्रा के लिए
रथ बनाते हैं और फिर लोगों को दिखाने के लिए ये रथ लंबे समय तक मंदिर के बाहर ही दिखाई देता है। इसके बाहर इतनी सिक्योरिटी होती है कि आप इस रथ को चाहकर भी छू नहीं पाते। गुरुवार वाले दिन जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है। आखिर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आप और हम तो घर पर होंगे, लेकिन अगर हम पुरी नहीं भी जा पा रहे तो हम भगवान के दर्शन टीवी पर जरूर करें, टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाएं और सबसे बड़ी बात, अपने घर में ही भगवान विष्णु को छोटे से रथ लकड़ी का बनवाकर उसमें भगवान को बिठाकर अपने लड्डू गोपाल को बनाकर मंदिर के अंदर ही, थोड़ी सी अपने घर के मंदिर में ही भगवान को यात्रा करवाएं। तो एक छोटा सा नीम का आप जो है एक कारपेंटर से रथ बनवा लें, चाहे अगर आप अमीर हैं तो चांदी का रथ बनवा लें। और अपने भगवान के सामने रथ ना भी बनवा पाएं तो इस दिन गाय के घी का दिया जरूर जलाएं, पुष्पों की माला अर्पण करें, पीले पीली मिठाई, पीले पीले आम, ककड़ी, खरबूजा, ये सब चीजें दान करें और भगवान को भोग भी लगाएं। आप सभी को इस जगन्नाथपुरी जगत के जो भगवान पालन करता श्री कृष्ण भगवान के इस रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौका मिले तो पूरी होकर जरूर आए। जय माता।